जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करती हूँ। आशा है परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीषित हो रहे होंगे। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, यदि आपकी कोई भी प्रार्थना विषय हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे। इसके अलावा आप हमारे शुभ संदेश टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रार्थना के विषयों को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या यूट्यूब चैट में भी आप डाल सकते हैं। आप आश्वस्त रहिए कि आपके लिए प्रार्थना ज़रूर की जाएगी। पिछले दिनों में हम परमेश्वर के चरित्र के बारे में सीख रहे थे। हमने सीखा उनके प्रेम के बारे में। हमने सीखा कि कैसे वो करुणामय हैं, दयालु हैं, वो विलंब से कोप करने वाले हैं, हमारे पापों को क्षमा करने वाले, और न केवल उन बातों को क्षमा करने वाले किंतु वो उन्हें स्मरण नहीं करते। ऐसे हमने परमेश्वर के विषय में बहुत सी बातें सीखी थी। आज जो वचन मैं आपके सामने लाई हूँ वो है यीशु कौन है। पिता के बारे में तो हमने देखा, लेकिन आखिरकार यीशु मसीह जिन्हें कहा जाता है वो है कौन। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक महापुरुष हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं। क्या वो कोई बड़े गुरु थे या कोई अच्छे व्यक्ति थे, या जैसे कुछ लोग कहते हैं वो ईश्वर पुत्र या परम ईश्वर स्वयं थे। हम इन बातों को देखेंगे, किंतु इसके पहले कि हम उन बातों को सीखें, आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके। हम इस वक्त आपको धन्यवाद देते हैं कि हम इस तरह आपकी उपस्थिति में आपके वचन को सीख सकें। पवित्र आत्मा हमें सिखाएं। प्रभु यीशु आपके विषय में हम और जान सकें, ताकि सुनने वाले हर एक के मन में ये समझ और साफ हो सके। सब कुछ प्रभु आपके ये मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। जैसे मैंने आपसे पूछा, आखिरकार यीशु कौन थे। कुछ लोगों की तरह एक अच्छे गुरु, अच्छे महापुरुष जैसे लोग कहते हैं, या फिर स्वयं परम ईश्वर। यीशु एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ी, कोई साम्राज्य स्थापित नहीं किया, उन्होंने कोई स्मारक नहीं खड़े किए, किंतु फिर भी एक साधारण मनुष्य के रूप में जीने के बावजूद उनके मृत्यु के बाद वो जी उठे, और उनके पीछे चलने वाले लोगों का कहना है कि उनके जीवन उनके द्वारा बदल गए। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मनुष्यों के जीवनों को परिवर्तित किया। हजारों लाखों लोग बोल सकते हैं कि जब से उन्होंने यीशु को जाना या यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, उनके जीवन रूपांतरित हो गए। और मैं स्वयं इस बात की एक गवाह हूँ कि मेरा जीवन कैसे बदला जब मैंने यीशु को जाना। तो आज के दिन मैं आपके साथ प्रभु यीशु के बारे में कुछ बातों को बांटना चाहूँगी, जिससे आप वह समझ सकेंगे। ये पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि यीशु कौन है। क्या यीशु ईश्वर हैं? परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे परमेश्वर परम ईश्वर वो एक परमेश्वर है, किंतु वचन में उनके 3 व्यक्तित्व हम देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा। और वचन में अलग अलग जगह इसके बारे में लिखा है। इसे कहने को हम त्रिएक परमेश्वर भी कहते हैं, किंतु ये शब्द त्रिएक परमेश्वर शायद बाइबल में कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया, किंतु पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के विषय में हम बहुत जगह पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने स्वयं इन तीनों के विषय में कहा है, और हम इसे पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय उसके 19वें पद में। ये वह है जो हम कहते हैं बड़ी आज्ञा, जहाँ यीशु ने स्वयं कहा था कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और इन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ।
देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यहाँ यीशु स्वयं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में कहते हैं। यीशु कोई काल्पनिक पात्र नहीं है। यीशु किसी के मन की बनाई हुई कहानी नहीं है। इतिहास स्वयं बताता है कि यीशु इस संसार में पैदा हुए और जिए। इतिहास बताता है कि 6 BC में उनका जन्म हुआ। वो 33.5 साल इस संसार में रहे और वचन बताता है कि वह स्वयं परमेश्वर थे। इस विषय में हम और आगे पढ़ेंगे और हम और वचन में से जानेंगे। तो सबसे पहले बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या यीशु एक परमेश्वर थे, क्या वो परमेश्वर के पुत्र थे? हम इस बात को कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर के वचन में बहुत सी भविष्यवाणियाँ थीं जो बताती थी कि परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजेंगे या परमेश्वर एक मसीहा को इस संसार में भेजेंगे, और वो सारी भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु में पूरी होती हैं। और इस तरह हम जान सकते हैं कि वो जिस व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी की गई थी या जिसके विषय में परमेश्वर ने एक वायदा किया था कि मैं एक व्यक्ति को भेजूंगा जो तुम्हें इस संसार से बचाएगा, वह यीशु मसीह है। वो मसीहा, इसीलिए हम उन्हें यीशु मसीह कहते हैं। उनका नाम तो यीशुआ था, किंतु मसीह उन्हें इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो मसीहा बने। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में यदि हम देखें तो उत्पत्ति की पुस्तक में ही हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी कि वह अपने पुत्र को इस संसार में भेजेंगे मनुष्य को बचाने के लिए। इसके लिए ज़रा हमें आदि में जाना होगा। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की तो वचन बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा था। वो निष्कलंक था, वो निष्पाप था और परमेश्वर के समान ही था। किंतु शैतान वहाँ आता है और हवा जो पहली स्त्री थी उसे धोखा देता है और धोखे से उन्हें बताता है कि वह जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, अदन की वाटिका में जब उन्हें रखा था, उनसे कहा सब कुछ उनके अधीन था, वो सब कुछ खा सकते थे, किंतु 2 वृक्ष थे जिनके फल खाना उन्हें मना था। किंतु शैतान बहुत ही चालाकी से आता है और वह आज्ञा का उनसे उल्लंघन करवाता है। बहुत से लोग कहते हैं सिर्फ एक फल ही तो खाया था, उसके लिए इतनी बड़ी सजा क्यों? वो सिर्फ एक फल खाना नहीं था, वो वास्तव में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना था या आज्ञा को तोड़ना था। आप में से जितने माता पिता होंगे आप बता सकते हैं कि कई बार हमारे बच्चे हमारे आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। शायद वो एक बड़ी गलती नहीं होगी, बहुत बड़ा गलत काम नहीं किया होगा, किंतु क्योंकि वो हमारी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हम उन्हें दंड देते हैं। हमारे घर में कुछ दिनों पहले ऐसी एक बात हुई। हमने हमारे बच्चों को कहा था कि वो अपनी अगर पढ़ाई पूरी करेंगे तो हम उन्हें खेलने जाने देंगे, किंतु बच्चे जैसे हैं वह पढ़ाई ख़त्म किए बगैर ही खेलने निकल गए। उनको साफ पता था कि बिना पढ़ाई ख़त्म किए वे बाहर नहीं जा सकते, किंतु क्योंकि उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ा, अगले दिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। बहुत बड़ी बात नहीं थी कि वो खेलने चले गए और हम चाहते थे कि वो खेलने जाएं, किंतु बात थी कि वो पढ़ाई ख़त्म करें या अपना होमवर्क ख़त्म करें। और जब उन्होंने हमारी आज्ञाओं को तोड़ा तो हमने उसका दंड उन्हें दिया। इसी तरह मनुष्य भी, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी कि वह 2 वृक्षों का फल न खाएं, और उसके पीछे एक कारण था, किंतु शैतान उस आज्ञा को तोड़ने में मनुष्य को धोखा देता है और उससे करवाता है। और जब परमेश्वर देखते हैं कि मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर उस पर एक दंड देते हैं, न केवल पुरुष पर किंतु पुरुष पर, स्त्री पर और उस सांप पर जिसने इनको धोखा दिया था। और यदि हम पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 15वां पद, तो यहाँ पर लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में
और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं कि जो स्त्री का वंश आएगा उसमें और ये शैतान में या इस सांप में जो शैतान के रूप था उसमें एक बैर रहेगा। और यहाँ कह रहे हैं वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पर जो स्त्री का वंश बोला गया है वो मसीहा के बारे में है, प्रभु यीशु को ही दर्शाता है कि यीशु आएंगे और वह शैतान के सर को कुचलेंगे और वह उसको शैतान उनको नाश करने की कोशिश में लगा रहेगा। और यहाँ से ही उत्पत्ति की पुस्तक में या जगत के आरंभ से ही परमेश्वर ने बता दिया था कि मैं अपने एक पुत्र को भेजूंगा इस संसार को बचाने के लिए। यदि हम पुराने नियम में देखें तो जो बाइबल का पुराना नियम है इसमें बहुत सी भविष्यवाणियां हैं यीशु के बारे में जो लगभग 4000 सालों में लिखी गई हैं, अलग अलग समयों पर लिखी गई। ये सब भविष्यवाणी एक मसीहा के आने के विषय में बताती हैं। और न केवल ये, यदि हम देखें बहुत से लोगों ने पढ़ा है और जाना है कि कम से कम 300 अलग अलग बातें उस मसीहा के विषय में बताई गई हैं इस बाइबल में, अलग अलग लोगों के द्वारा। पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा लिखवाया। और जो पहली बात है मसीहा के विषय में वो है उत्पत्ति की पुस्तक की जो 3 अध्याय 15वां पद, जहाँ हमने कहा, जहाँ पहली बार ये लिखा है कि मैं स्त्री के वंश और सांप के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूँगा। ये पहला रेफरेंस है जो मसीहा की ओर दर्शाता है। तो इस तरह हम देखते हैं, मैं कुछ आपके साथ पद बांटना चाहूँगी अलग अलग विषयों में जहाँ पर भविष्यवाणियाँ हुई हैं कि किस तरह एक मसीहा इस संसार में आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 2 पद। यहाँ पर बताया गया है कि जो मसीहा आएगा वो कहाँ पैदा होएगा। बैतलहम नाम का एक छोटी सी एक गांव में इसका जन्म होगा। और का 5 के 2 पद में लिखा हुआ है बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो ये यहाँ पर बताता है कि बैतलहम नामक एक छोटे से गांव में यीशु का जन्म होगा, जो बहुत बड़ा जगह नहीं था, बहुत बड़ी सी जगह नहीं थी, किंतु वो चाहे छोटा ही था किंतु यहाँ से मसीहा आएगा। और ये कब से नियुक्त है? प्राचीन काल से ये बात नियुक्त है। दूसरे बात हम देख सकते हैं जो यीशु के या मसीहा के जन्म के विषय में है, वो दिया है हम यशाया की पुस्तक में हम इसको पढ़ सकते हैं। और यशाया यहाँ पर बता रहा है कि वह एक कुंवारी जन्म देगी और कुंवारी के द्वारा वो पैदा होगा। ये हम देख सकते हैं यशाया उसके 7वें अध्याय के 14वें पद में। यहाँ लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। यहाँ पर ये वचन क्या बताता है कि उसके अलौकिक जो उसका चरित्र है कि वो पूरी तरह ईश्वर होगा और पूरी तरह मनुष्य होगा। वो कहाँ कुंवारी है जो जन्म देगी, क्योंकि वो एक स्त्री से जन्म लेगा, वो एक मनुष्य होगा, किंतु उसका नाम क्या रखा जाएगा? इम्मानुएल। और इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तो वो परमेश्वर स्वयं मनुष्य के बीच में, जैसे हमने देखा कि उनके जन्म के बारे में बहुत सी भविष्यवाणी थी, वैसे ही उनके मृत्यु के विषय में भी बहुत सी भविष्यवाणियां हैं। यशाया जिसने उनके जन्म के विषय में बोला था, उन्होंने स्वयं यशाया उसके 53वें अध्याय में
यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में भी पूरा वर्णन किया है। उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि किस तरह उन्हें मारा जाएगा, उनका ठट्टा उड़ाया जाएगा, किस तरह उन्हें सब त्याग देंगे और उन्हें कोड़े लगाए जाएंगे। वो पूरा जो दर्दनाक दर्द उन्होंने सहा, वो पूरा दर्द जो यीशु ने क्रूस पर सहा, वह यशाया ने लगभग 700 साल पहले यीशु के जन्म के ये सब एक भविष्यवाणी के रूप में लिखा था। ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है कि इतने पहले ये भविष्यवाणियाँ हों। यदि हम यशाया 53 के पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो हम वो समझ सकते हैं। इसके अलावा दाऊद जो भजन संहिता लिखने वाला था, भजन संहिता का लेखक था, उसने भी यीशु मसीह या उस मसीहा के विषय में भविष्यवाणी लिखी। और यदि हम देखें भजन संहिता 22 में अलग अलग जगहों में हम देख सकते हैं किस तरह वो बताता है कि मसीहा किस तरह दर्द सहेगा, उनका अंत कैसा होगा। और प्रभु यीशु ने स्वयं दाऊद के इन शब्दों को क्रूस पर दोहराया जब उन्होंने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये भजन संहिता 22 के पहला पद है। इसके अलावा अगर हम देखें उसके 7वें और 8वें पद में बताया हुआ है कि किस तरह लोग उनका ठट्टा करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। और वह लिखा है, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और होंठ बिचकाते हैं और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं और अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह तो उबारे क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। वह उसको उबारे। यहाँ वचन में लिखा है कि किस तरह लोगों ने उनका ठट्टा उड़ाया, कैसे मजाक उड़ाया कि यहोवा, ये तो यहोवा की बड़ा बात करता था, वही उसे बचाए। भजन संहिता 22 के इसके यदि हम 16वें पद में जाते हैं तो यहाँ पर भी बताया हुआ है किस तरह प्रभु यीशु के कपड़ों के लिए वह, यहाँ लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। यीशु के हाथों और पैरों में जैसे कीलें ठोकी गई थी, उसके विषय में ये 16वें पद में लिखा हुआ है। और 18वें पद में उनके वस्त्र के विषय में लिखा है, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहिरावे पर चिट्ठी डालते हैं। तो यदि हम जो इंजील या सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो वहाँ यीशु मसीह के क्रूस पे जो मारे जाने के विषय में बहुत ही हर एक बात को बताया गया और जो भविष्यवाणियाँ की गई थी वो पूरी की पूरी यीशु में पूरी हुई। और इस तरह हम जानते हैं कि यीशु ही मसीहा थे। यीशु ही जो पैदा हुए थे वो मसीह के रूप में पैदा हुए थे। यीशु के आने के पहले पापों की क्षमा के लिए लोग क्या करते थे, बलि चढ़ाया करते थे, जानवरों की बलि चढ़ाया करते थे। लेकिन यीशु मसीह उन जो निष्कलंक थे, निष्पाप थे, वचन बताता है कि उनमें कोई पाप नहीं था। 2 कुरिन्थियों 5 में लिखा है कि उनमें कोई पाप नहीं था, किंतु वो हमारे लिए पाप बने और उन्होंने हमारा पाप अपने ऊपर ले लिया। वो परम बलिदान बन गए जिनके कारण हम उन पापों की क्षमा को पा सके। हमारे पापों को उन पर लाद दिया गया ताकि हम बचाए जाए और हम अनंत जीवन को पा सके। तो यह विषय थे कि किस तरह वो मसीहा पैदा होगा, वो दुख सहेगा, उनकी मृत्यु होगी। तो यीशु को वो सारी जो ये भविष्यवाणियाँ हैं यीशु में पूरी होती है। इससे हम जानते हैं कि यीशु ही वो मसीहा थे। इसके अलावा और भविष्यवाणियाँ थी कि यीशु एक भविष्यद्वक्ता के रूप में रहेंगे, वो एक याजक होंगे, वो एक राजा बनेंगे। ये सब भी भविष्यवाणियाँ वचन में की गई है। यदि हम यशायाह में देखें तो इसके 61 का 1 मैं पढ़ूंगी। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं।
यहाँ पर यीशु एक भविष्यद्वक्ता जो दूसरों को छुटकारा देता है उसके रूप में बताया गया है। इसके अलावा वचन में उसे एक याजक के रूप में, जो मेल्कीजेदेक के उस लाइन में आता है, उस तरह का एक याजक के रूप में वचन में बताया गया है। इसके अलावा मूसा ने स्वयं कहा था कि मुझ जैसा एक भविष्यद्वक्ता तुम्हारे लिए आएगा, और वो यीशु में पूरा होता है। वह एक राजा के रूप में आने वाला था। यदि हम यशाया में 9:6 पढ़ना चाहूँगी, जहाँ लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत न होगा। और इस तरह बताया गया किस तरह वो एक राजा के रूप में वो प्रभुता करने आएगा। और जब यीशु इस संसार में आए, जितनों ने उसको माना, जाना, समझा, जिन्होंने जाना कि वो मसीहा है, वो लोग इसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि वो अपने राज्य को स्थापित करेगा। किंतु परमेश्वर की योजना उस समय उसके राज्य को स्थापित करने की नहीं थी, क्योंकि यीशु जब आए थे इस संसार में, जब वो पैदा हुए थे मनुष्य के रूप में, जब वो पैदा हुए थे, तो वो अपने इस सांसारिक राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं आए थे, किंतु वह हमारे पापों के लिए एक परम बलिदान बनने के लिए आए थे। और वो थी उसकी योजना। वो पैदा हुए थे कि वह अपने प्राणों को दे, ताकि उनके प्राणों की मृत्यु के द्वारा, उनके क्रूस की मृत्यु के द्वारा हम जो पाप के अधीन हैं, पाप के चंगुल से बच जाए, उस अनंत काल की मृत्यु से बच जाए, और हम अनंत जीवन के वारिस बन जाएं। यह थी परमेश्वर की योजना यीशु को भेजने के लिए, और इसीलिए एक मसीहा के रूप में परमेश्वर ने भेजा। किंतु ऐसे ही नहीं भेजा, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सी भविष्यवाणियां उसके पहले हुई जो यीशु मसीह में पूरी हुई। तो हमने देखा कि यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी थी, एक मसीह के रूप में आएगा, वो सारी पूरी हुई। दूसरी बात जो मैं यीशु के बारे में आपके साथ बांटना चाहती हूँ, वो ये कि वो परमेश्वर के पुत्र के रूप में आए संसार में। और यदि हम वचन में देखें तो यूहन्ना की पत्री उसके पहले अध्याय के पहले पद में इस तरह शुरुआत करता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और यहाँ वो यीशु को वचन कहते हैं, और वो कहता है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में आया। तो यीशु इस संसार में एक मनुष्य रूप में तो कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुए, 6वें BC में पैदा हुए, किंतु वह आदि से हैं। यदि हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय इसके 26वें पद में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं जब वो मनुष्य की रचना करने वाले होते हैं, तो यहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो यहाँ पर जो हम पद इस्तेमाल किया गया है, जैसे मैंने पहले कहा था, हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में कहते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वह तीनों यहाँ थे जब मनुष्य की रचना की गई। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक साथ थे। और वही यूहन्ना बताता है कि आदि में वचन था, यीशु देहधारी हुआ, मनुष्य के रूप में आया 6 BC में या लगभग 2000 साल पहले, किंतु वह आदि से ही था। और यहाँ पर वो बताता है कि किस तरह यीशु परमेश्वर के पुत्र थे। और प्रभु यीशु ने स्वयं बोला कि अपने आप को इस बात को बताया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। जब यूहन्ना 3:16 में यीशु ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, तो वो अपने आप के विषय में कह रहे थे कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि उन्होंने कई बार कहा, इस बात को दोहराया कि मैं वही करता हूँ जो मैं अपने पिता को देखता हूँ करते हुए। इस तरह उन्होंने स्वयं बोला कि वो परमेश्वर के पुत्र थे। इसके अलावा हम देखते हैं परमेश्वर ने भी घोषणा की कि ये मेरा पुत्र है, और ये 3 अलग अलग तरीकों से की। सबसे पहले स्वर्गदूतों के द्वारा ये घोषणा हुई कि मेरा पुत्र जन्मेगा। जैसे कि हम देखते हैं जब मरियम के पास स्वर्गदूत गब्रियल आता है और उससे कहता है कि
पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तू गर्भवती होगी और पुत्र जन्मेगी और वो मसीहा होगा। उसके बाद वो यूसुफ के पास जाके गब्रिएल यही बात बताते हैं। हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत, बहुत सारे स्वर्गदूत वो गडरियों के पास जाके बताते हैं कि आज मसीहा पैदा हुआ है। इस तरह कई जगह स्वर्गदूत आकर घोषणा करते हैं कि मसीहा जन्मा है और जो यीशु के विषय में था। दूसरी बात यदि हम देखें तो पवित्र आत्मा ने बहुत लोगों को बताया कि यह मसीहा है यीशु के विषय में। जब हम देखते हैं एलिशबा जब मरियम को देखती है वो एकदम से गीत गाने लगती है और बताती है, पवित्र आत्मा उस पर आता है और बोलती है कि ये मसीहा है। शिमोन कहता है, छोटे यीशु को हाथ में लेकर प्रभु को धन्यवाद देता है। वैसे ही हन्ना यीशु के हाथों में लेकर प्रभु को धन्यवाद देती कि ये वो मसीहा। ऐसे बहुत से लोग, यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने भी यीशु के विषय में ये गवाही दी थी कि यह है जगत, वो मेमना जो जगत के पापों को अपने ऊपर ले लेगा। इस तरह बहुत बार यीशु के बारे में पवित्र आत्मा के नियंत्रण में लोगों ने भविष्यवाणी की और आखिरकार बहुत से अलौकिक बातें हुई। चिन्हों के द्वारा भी हम जानते हैं वचन में कि यीशु ही वह परमेश्वर पुत्र थे और या वो मसीहा थे या परमेश्वर के पुत्र थे। वो हम सुनते हैं कि यीशु के बपतिस्मा के समय में स्वर्ग से वो आवाज़ आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। इस तरह कई बार स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज़ स्वयं आई। तो इन पदों को जब हम देखते हैं तो आज मैंने आपको बताया कि किस तरह परमेश्वर का वचन बहुत ही साफ रीति से बताता कि यीशु ही वो मसीहा है जिसको इस संसार में आना था। वो स्वयं ईश्वर है और वो मसीहा है, वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और भी बातें हम अगली बार आगे सीखेंगे यीशु के विषय में। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें वचन में से और सिखाए और आप में बढ़ने पाए ताकि हम यीशु आपको जानकर आपको अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। धन्यवाद इस समय के लिए। हर एक जो आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं उनको आशीषित करें और उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करें। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। जय मसीह की।